नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। खबर बड़ा गंभीर है। काफी देर तो विचार यह किया कि इस पर हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। जब सिस्टम फेल होता है और सिस्टम की हवा निकालने वाले उस देश के दो नाबालिग बच्चे हों, तो फिर क्या कहा जाए। बड़ी लंबी डींगे हाकी गई, हम विश्व गुरु हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं। विदेशों की धरती पर मोदी मोदी के नारे लगे। उसी विदेश की धरती पर कल जो छीजा लेकर गुजरातियों ने कराई, जो डांस करने लगे, उसने भी देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई। और परीक्षा तो मजाक बन गई है। कल फिर CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होती है, वो कल फिर फ्लॉप हो गई। उसी परीक्षा की धज्जियां उड़ा दी हैं दो बच्चों ने। पूरा CBSE उनके मुंह की तरफ देख रहा है। सैकड़ों प्रिंसिपल, सैकड़ों लोग वीडियो बना बना कर मोदी की साख को बचा रहे थे, लेकिन टीपी टीप कर भी वो शुद्ध नहीं बोल पा रहे थे, वो सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। फिर एक कहावत है कि जैसी बाप वैसी संतान, जैसा प्रधानमंत्री बोलेंगे वैसे ही काम करने वाले लोग होंगे। बाप का मतलब मैं किसी के बाप के प्रति अपमानित भाषा नहीं कह रहा हूं। तो कल तो सर एक नई बात होगी। कल का मतलब जब 21 जून को परीक्षा होगी, अगर खुदा ना खास्ता सेना की देखरेख में पेपर फिर गड़बड़ हुआ और लोग सवाल करेंगे, तो सवाल उठेगा कि आप देश पर सवाल कर रहे हो, आप तो देशद्रोही हो, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हो। ये सब सोची समझी रणनीति से सर किया जा रहा है। विपक्ष के सामने नाकाम सरकार रास्ता खोज रही है बचने का, और जब कुछ नहीं बचा तो सेना के पीछे जाके छिप गई है। ऐसे ही अभी बंगाल का चुनाव छिपा था, वरना कल जो हुआ है वहां के चुने हुए सांसद के साथ, हालांकि उनके साथ भी कोई बुरा नहीं हुआ। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ी गई। जो उन्होंने किया वो काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंसा का मतलब हिंसा नहीं होता है। अगर हिंसा का मतलब हिंसा ही होता तो बंगाल तुम्हें नहीं चुनती, और चुनी है तो फिर विकल्प बन के दिखाओ। तो सर क्या है पूरा मामला ये परीक्षा का, ये जरा दर्शकों को समझा दीजिए। परीक्षा लगातार लीक होती जा रही है, मतलब परीक्षा में गड़बड़ी होती है, लीक नहीं करना चाहिए। पहली बार नीट की परीक्षा में, नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होता है, उसके प्रश्न पत्र लीक होने की खबर थी। ये 2024 में भी हुआ था, तब लीक होने की खबर थी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको परीक्षा को रद्द करने की जरूरत नहीं समझी। 2024 की बात है ये। 2025 में लीक की कोई चर्चा नहीं रही, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने सार्वजनिक पोस्ट करके कहा था कि नीट की परीक्षा में हमारे 5 करीबियों का हो गया, और मतलब उनके नीट की तारीफ की थी। 2026 में नीट की परीक्षा इतनी बुरी तरह लीक हुई कि नहीं के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। लीक की खबर के साथ आई कि परीक्षा रद्द हो गई है, जो 21 जून को होगी। ये तो हुई एक परीक्षा नीट की। दूसरी परीक्षा CBSE की जो 12वीं की परीक्षा होती है, उसमें बच्चों की शिकायत थी कि उनको जो नंबर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मिला, और जो रीवैल्यूएशन मैंने दोबारा कॉपी चेक करने की जो व्यवस्था होती है, उसके तहत उन लोगों ने आवेदन किया, तो उनको जो कॉपी दी गई कि ये तुम्हारी कॉपी है जो हमने चेक किया है, बताओ इसमें क्या गलती है, या उन्होंने अपना पुनर्मूल्यांकन के लिए चेक किया था, तो उनको जो कॉपी दी गई उसमें बच्चों ने कहा कि वो उनकी कॉपी है ही नहीं। तो ये सब इस लेवल की गड़बड़ियां थी, और तब पता चला, मैंने मुझे कम से कम तभी पता चला, बच्चों को पता हो या पेरेंट्स को पता हो तो मैं नहीं जानता, कि कॉपी नए तरीके से जांच की गई थी। अब उसको स्कैन करके कंप्यूटर से जांच किया गया था, जिसको OSM कहते हैं, वो सब अलग चीज है। लेकिन उसमें जो तरीका ये है कि जो बच्चा जो कॉपी लिखेगा
उसको स्कैन किया जाएगा और स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और फिर परीक्षक उसको जांच करेंगे, उसमें नंबर ढक दिया जाता है ताकि ये पता ना चले कि किसकी कॉपी है, पक्षपात ना हो, बच्चा शिक्षक से सिफारिश ना कर सके कि मेरी कॉपी आपके पास है, आप मुझे ज्यादा नंबर दे दिएगा। ये सब करने के लिए व्यवस्था की गई। कहने सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा है, लेकिन कोई भी नई चीज बिना जांचे परखे करेंगे तो जो होता है वो इस बार भी हुआ। और इसमें लगा कि पहली ही बार जांच की गई थी और पहली ही बार ये सिस्टम लागू किया गया था और उसमें भयंकर गड़बड़ियां रही। मैंने स्कैन करने में बच्चों ने कह दिया कि वो उनकी कॉपी ही नहीं है, उसमें एक बच्चे ने शिकायत की तो उसको एक दूरदर्शन के एक पत्रकार ने कह दिया कि ये पाकिस्तानी है, और इस सब से करके मामला बहुत गंभीर और उलझता गया, जिससे सरकार के लिए या सीबीएसई के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। तो पहले नीट का हो चुका था, फिर सीबीएसई का हो गया, और सीबीएसई का अभी चल ही रहा था कि इसकी परीक्षा हुई सीयूईटी की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी परीक्षा कल थी। कल उसमें भी बताया गया कि टेक्निकल ग्लिच आ गया, उसकी वजह से परीक्षा 1.5-2 घंटे लेट से शुरू हुई। जो परीक्षार्थी, और इनका अब नया वो हुआ है, ज्यादा जांच पड़ताल होती है, कपड़े उतार तक चेक करते हैं, ये नहीं लेके जाना है, वो नहीं लेके जाना है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो पूरा ड्रामा करने के बाद जब बच्चे परीक्षा केंद्र में अंदर चले गए तो सो कॉल्ड तथाकथित टेक्निकल ग्लिच के कारण परीक्षा शुरू नहीं हुई समय से, और 2 घंटे देर से शुरू हुई, 1.5 घंटे देर से शुरू हुई, 1.5 घंटे बाद तक हुई। उसमें जाहिर है परीक्षार्थी इस गर्मी में, जो अभिभावक बच्चों को लेकर गए थे परीक्षा दिलाने के लिए, वो गर्मी में परेशान हुए, उनके लिए जाहिर है कोई व्यवस्था होनी नहीं थी। हालांकि वो तैयार होके गए थे तो 3 घंटे के लिए तैयार हो गए थे, 2 घंटे और परेशान हुए। तो ये सब सारा मामला रहा। लेकिन परीक्षा में लगातार 3 बार गड़बड़ होने से जाहिर है कि इस सरकार की छवि, एक ही परीक्षा में एक भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 बार लगातार होने से सरकार, उसमें सीबीएसई वाला मामला सबसे गंभीर है। और उसमें जो नया सिस्टम शुरू किया गया है ओएसएम, वो उससे परेशानी हुई और उसकी पोल खुल गई। सरकार ने बचाव में जो कुछ कहा या जो सब किया, सरकार ने, सीबीएसई कहना चाहिए, सीबीएसई ने किया जो कुछ भी किया, वो भी, उसकी भी पोल खुलती गई, उसकी बच्चों ने पोल खोल दी, और असल में बच्चों ने सीबीएसई की ही पोल खुली है, जिससे सरकारी व्यवस्था की पोल खुल रही। पहली बार सीबीएसई के एक बच्चे ने, सीबीएसई का 12th का परीक्षार्थी है, नाबालिग नहीं कहा जाएगा, टेक्निकली वो 19 ईयर्स का है, 19 साल का है, तो नाबालिग नहीं कहा जाएगा, लेकिन 19 साल का बच्चा तो बच्चा ही है। 19 साल कोई ऐसी आयु नहीं होती है, 12वीं में तो पढ़ ही रहा है, वो 12वीं की परीक्षा दी। उस लड़के ने पहले तो सीबीएसई को बताया कि उसने उसका, इनका जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया था, और वो जो चाहे सो कर सकता है, वो एक परीक्षक की तरह नंबर बढ़ा सकता है, घटा सकता है, सब कुछ कर सकता है। और उसने सीबीएसई को पहले भी बताया था, सीबीएसई ने ध्यान नहीं दिया, और जो ऐसी अपनी व्यवस्था है इसमें सरकार शिकायत सुनती नहीं है, किसी को कोई लगाती नहीं है, अहंकार सरकार का अपना है, और जाहिर है वो ऊपर से नीचे तक आया है। तो उसने, छात्र ने जिसने हैक किया था, उसने जाहिर है प्रधानमंत्री को तो नहीं लिखा होगा, उसने तो सीबीएसई को ही लिखा होगा, या सीबीएसई के सिस्टम में जो एड्रेस वैड्रेस कॉन्टैक्ट होगा उसी पे लिखा होगा, और जाहिर है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े स्तर पे मामला पकड़ा गया। लेकिन उसके बचाव में जब उसने कहा कि हमने हाईजैक कर लिया था और ये सब उसमें गड़बड़ियां हैं और मैं ये कर सकता हूं, और वो उसने फरवरी में ही कर लिया था, तो सीबीएसई ने ऑफिशियली कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वो गलत दावा कर रहा है। हम लोगों ने इस पर चेक नहीं किया है, हमने इस पर चेक किया है, और इसमें इसको उसने हैक नहीं किया, उसने जिसको हैक किया है उस पर हो ही नहीं सकता। मतलब जो बच्चा क्लेम कर रहा है कि हैक किया है, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बच्चा है, और आपने उसको बच्चे की तरह बता दिया कि नहीं वो तो गलत है, वो तो कर नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, उसमें था ही नहीं। और वो बच्चा इतना तेज, या आप इतने बेवकूफ, जैसे कहिए, आप अपने आप को बेवकूफ नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन वो बच्चा तो इतना तेज था ही कि उसने 10 मिनट में बता दिया कि आप जिस साइट पे कह रहे हैं कि कॉपी चेक हुई है, वो साइट तो मेरा है, 10 मिनट पहले मैंने उसको अपने नाम रजिस्टर कराया है, ये लीजिए उसका सर्टिफिकेट। और बाद में उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप या जो कोई भी उस लिंक पे जाता, जो सीबीएसई ने कहा था कि इस पे हमने कॉपी चेक की है, वो उसी के ब्लॉक पे खुल रहा था। तो इतनी शर्मिंदगी भी नहीं हुई लोगों को, और या इतनी शर्मिंदगी वाली बात हुई, उनको नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन इतनी शर्मिंदगी वाली बात थी कि जो इन्होंने कहा कि वो बच्चा जो दावा कर रहा है कि उसने हैक कर लिया था, वो गलत बोल रहा है,
और उसको पता नहीं है साइट ये नहीं ये है। जिसको उस बच्चे ने कहा कि आपको पता नहीं है, साइट ये नहीं यही है, और आप जो कह रहे हैं वो तो मेरा है, आइए मेरे पास। और लोगों ने कहा कि हाँ हम गए तो वहां गए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इतना अपमानजनक, इतना शर्मनाक और इतना बेवकूफाना था कि कुछ कहने लायक नहीं। और जाहिर है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता था। ये चल रहा था, जब ये सब चल ही रहा था और ये सब हो ही रहा था, माने ये जो नया वाला है सीईटी कल है और टेक्निकल ग्लिच था, परीक्षा डेट हुई वही है, लेकिन मेन गड़बड़ी एक तो पेपर लीक होने वाला तो था ही, नीट वाला, तो वो चल रहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, जांच हो रही है और कैंसिल ही कर दिया है तो उसमें कुछ करना नहीं, दोबारा हो रही परीक्षा। सीबीएसई वाले में सरकार चूंकि मान नहीं रही है कि वो गड़बड़ी है या बड़ी गड़बड़ी है, जैसे सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इतने बच्चे परीक्षार्थी थे, उनकी इतनी कॉपियां थी, उसमें इतने पेज थे, तो सबको हमने स्कैन करके जांच करवाया है, वो कितने करोड़ पेज हो गए और इसलिए कुछ गलतियां रह गई। जबकि करोड़ों पेज थे बच्चे के लिए, तो उसका एक एक पेज, एक एक नंबर, एक एक आंसर मतलब होता है। तो आप कहें कि नहीं करोड़ों था इसलिए 1000% गलती हो गई, ये कोई मतलब नहीं है, वो आपका निकम्मापन है। तो ये इन्होंने लगभग स्वीकार कर लिया कि चूंकि बहुत बड़ा मामला था इसलिए गलतियां हुई, जो कोई बहाना नहीं है, जो कोई मतलब नहीं। तो ये तो स्वीकार ही कर लिया। और दूसरा कि वो ठेका किसको दिया गया, किस कंपनी को दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो कंपनी जो है पहले से दागी या बदनाम है और उन्हीं लोगों की कंपनी है जिसका कंपनी का नाम बदल करके दूसरा कर दिया गया, उसको आपने ठेका कैसा दिया। उसने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया, धर्मेंद्र प्रधान ने उस पर बहाने बनाए। बीजेपी का पूरी ट्रोल सेना जो है सो राहुल गांधी के पीछे पड़ गई, राहुल गांधी को बदनाम करने लगे, कहने लगे राहुल गांधी ऐसे ही सवाल करते हैं, उसमें दम नहीं होता है, ये वो सब जो कुछ भी था इसका कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे ठेका दे दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी उसको ठेका दिया, अगर जिस पे हम लोगों ने पहले यहाँ बात की थी। तो ये सब करते हुए उसमें मूल मुद्दा था कि कंपनी किसकी है और आपने उसको ठेका क्यों दिया। और जाहिर है वो भ्रष्टाचार का मामला है। या अगर आपने पैसे नहीं लिए और अपने लोगों को दे दिया, तो आपने पैसा नहीं लिए वो आपका मामला है, लेकिन भ्रष्टाचार तो हो ही गया। भले पैसे नहीं लिए दिए गए और आपने गलत कंपनी को दे दिया, और वो गलत कंपनी काम कर रही होती ठीक तो चर्चा ही नहीं होती, फिर तो चली गया था। और ये वैसे ही है कि मोदी सरकार भले अगर ठीक काम, भले गलत ढंग से या चुनाव वोट चोरी से जीत के आई थी, ठीक से काम कर रही होती तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, लेकिन ठीक से काम नहीं कर रही है और वोट चोरी से भी करके आई तो मुद्दा है। वैसे ही उसके बारे में था कि अगर उसने काम ठीक किया होता तो ठेका किसको कैसे दिया गया वो बात ही नहीं होती। लेकिन जब वो बात हुई और चूंकि उसमें गड़बड़ी थी, तो बीजेपी के लोग परेशान हो गए और राहुल गांधी को घेरने लगे। जब राहुल गांधी को घेरने लगे तो शुरू में तो नरेंद्र मोदी की सरकार का डर था या 56 इंची सीने का प्रभाव था, लोग नहीं बोलते थे। अब जो हालत हो गई है उसमें 12वीं का बच्चा या 19 साल का बच्चा सरकार के खिलाफ बोल रहा है और सबूत दे रहा है। तो ये सरकार की कमजोरी है, सरकार ने अपनी हालत खुद बनाई है, जो कुछ भी हो। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि 12वीं का बच्चा सरकार के खिलाफ सबूत दे रहा है। तो एक बच्चे ने, पहला वाला जो बच्चा था वो निसर्ग था जिसने हैक किया था, और दूसरा सार्थक, दोनों 12वीं के हैं, 18-19 साल के बच्चे होंगे। सार्थक ने कहा कि, मैंने राहुल गांधी ने भी कहा था, अखबार में खबर भी छपी थी, और राहुल गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को शेयर किया था एक्स पे और लिखा था कि ये गड़बड़ियां हैं इसमें, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि 3 बार टेंडर जो है सीबीएसई ने इशू किए हैं और हर बार टेंडर की शर्तें बदली गई हैं, कमजोर की गई हैं, हल्की की गई, ताकि उसी कंपनी को ठेका दिया जा सके जो जिसे दिया गया है, और उसके लिए शर्तें ढीली की गई या कम की गई। ये राहुल गांधी ने कहा, और कंपनी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं और इन कंपनियों को तो, या इस कंपनी को तो कांग्रेस की सरकार ने भी ठेका दिया है, तो हमने दिया तो क्या गलती। जाहिर है कांग्रेस की सरकार ने ठेका दिया तो वहां बिना रिश्वत की दिया, आप रिश्वत लेके देंगे तो गलत करेंगे, या उसने भी रिश्वत लेके दिया तो आप भी रिश्वत लेके देंगे, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। फिर भी ये सब करने के बावजूद जो सरकार की हालत है या जो सरकार की स्थिति हो गई है, उसमें इन बच्चों ने पब्लिक डोमेन में ला दिया कि कैसे ठेका देने में गड़बड़ी की गई, और 3 बार जो ठेका निकला है उसमें 3 शर्तें बदली गई हैं।
पहली बार जो टेंडर निकला तो कोई आवेदन ही नहीं किया, दूसरी बार जो टेंडर किया गया तो उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया वो तकनीकी शर्तें पूरी नहीं करते थे, तो तीसरी बार किया गया, तो तीसरी बार में ये चुने गए, लेकिन उसमें शर्त थी तीसरी बार कि टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो दो और कंपनियां जो चुनी गई तीसरी बार में, उसमें एक टीसीएस भी थी और एक कंपनी का नाम था रैंक गुरु टेक्नोलॉजी। तो रैंक गुरु टेक्नोलॉजी और टीसीएस का तो टर्नओवर बहुत ही ज्यादा था, रैंक गुरु टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा था, लेकिन जिसको चुना गया उसका टर्नओवर 50 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा था, मतलब 51 करोड़ नहीं था और 50.5 करोड़ से ज्यादा था। तो ये हालत है, क्योंकि और अब ऐसा लग रहा है या हो सकता है कि उसी के लिए 50 करोड़ रखा गया हो, नहीं तो 100 करोड़ भी रखा जा सकता था, जो भी कारण हो। तो इस तरह की गड़बड़ी करके उसको चुना गया, वो तो एक मामला हुआ। और वो सार्वजनिक है, बीजेपी वाले कह रहे थे कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बाद ये सवाल आया कि ये गड़बड़ी की किसके लिए गई, और अगर किसी के लिए की गई है तो वो कौन है इसका पता चले। तो जवाब देने की बजाय सरकारी तौर पर इसका जवाब दे दिया जाना चाहिए था कि ये है। कहा यह गया कि हमने सब नियम से किया गया है, और जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाला है। उसमें यह नहीं कहा गया कि हमने इस कंपनी को ठेका नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि इसको ठेका देने के बारे में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाला है। तो वो सिर्फ शब्दों का खेल था या भाषाई वो था जिसको और भ्रम फैलाने का काम किया गया। अगर ठीक था तो स्वीकार कर लेना चाहिए था कि हाँ राहुल गांधी ने ये कहा ऐसा है, या गलत था तो गलत है, ये सच्चाई है। तो इस तरह से इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये बच्चे इसीलिए सक्रिय हो गए कि सरकार ऐसे बोल रही है या झूठ बोल रही है या जो कुछ भी था, और इन लोगों ने जांच वाच करके प्रूव कर दिया। तो इन लोगों ने जांच करके ये पता लगाया कि इस कंपनी में जिसको ठेका दिया सीबीएसई ने, 3 लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ है, जो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के हैं, और एक सेकंड कहाँ गया, सर पैसे लगे हैं वही तो ये हाँ पैसे। हाँ 3 लोगों के पैसे हैं। तो पहला जो है मणिपाल ग्रुप है, जो मुख्य रूप से अपने डिवीजन मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के जरिए कोयम्बटूर में ज्यादातर हिस्सेदारी रखता है और अपनी एजुटेक तथा डिजिटल परीक्षा शाखा के तौर पर नियंत्रित करता है। दूसरी कंपनी टीवी मोहनदास या दूसरे सज्जन माने टीवी मोहनदास पई हैं, जो भाजपा के एक जाने माने और मुखर समर्थक हैं। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहे हैं। तीसरे भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जाने माने पूर्व छात्र हैं। MIT मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के ताज का एक नगीना है। अब ये 3 लोगों का ओनरशिप भी दिखाई दिया जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो और इनको छोड़ा, टाटा कंसल्टेंसी को छोड़ करके इनको चुना गया है। तो जो भी कारण हो, जैसे भी हो, ये सार्वजनिक डोमेन में आ गया। और ये सब जब चल रहा है और ये जब हो रहा है कि आपने OSM कैसे शुरू कर दिया, OSM में गड़बड़ी हुई, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, OSM प्रक्रिया बहुत अच्छी है और चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए कुछ गलतियां हो गई हैं, वो ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। और इसको प्रचारित करने के लिए, मैंने अखबार तो खबर छापते नहीं, गोदी मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ छापेगा नहीं, ऐसे खबरें छपती नहीं है। हम जैसे लोग कहाँ इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, कहाँ से जानकारी लाएंगे, और अगर कुछ गलती हो गई तो हैंडल बंद कर दिया जाएगा या FIR हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो जाहिर है स्टोरी कोई खबर कोई करेगा नहीं, कर नहीं पाता है, तो वो नहीं होता है। लेकिन जवाब में या बचने के लिए CBSE ने अपने सभी प्रिंसिपल्स को मैसेज भेजा कि आप जो है इस तरह का रील बना करके डालें। उसमें ये सब लिखा हुआ था कि ऑफिशियल हैंडल से नहीं पोस्ट करना है, और क्या क्या करना है, सब कुछ उसमें निर्देश था। लेकिन ये निर्देश नहीं था कि ये बात को अपने शब्दों में कहना है, और निर्देश होता है, निर्देश का पालन हुआ और प्रिंसिपल्स ने उसको जस का तस पढ़ दिया। और इस तेजी से पढ़ा लोगों ने, आदेश CBSE का था तो प्रिंसिपल को मानना ही था कि X पर बाढ़ आ गई, X या इंस्टाग्राम पे बाढ़ आ गई, और समझ में आ गया कि सरकार ने ऐसा किया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर भी थी, जिसकी शायद मैंने कल चर्चा भी की थी।
तो इस तरह से बीजेपी जो है अपना छिपाने के लिए या दबाने के लिए, या राहुल गांधी के आरोप लगा रहे थे तो राहुल गांधी के आरोप से बचने के लिए राहुल गांधी पे जो आरोप लगा, उन सब का नतीजा लगता है कि मुझे ये लगता है कि सब का नतीजा ये हुआ कि बच्चे नाराज हो गए और बच्चों ने सब कुछ खोलकर रख दिया और सरकार के लिए भारी पड़ा। और स्थिति ये हो गई कि सीबीएसई ने जो स्कूल्स को मैसेज भेजे हैं कि आप ये डालिए, तो उसमें ये भी कहा गया है कि आप उस वीडियो का लिंक डालिए, कंफर्म करिए कि डाल दिया, और उसकी लिस्ट बनी हुई है कि किन किन स्कूलों ने ऐसा नहीं किया या किन किन प्रिंसिपल ने नहीं किया। वो लिस्ट एक्सेल सीट पर जो लिस्ट बनती है या बनाई जाती है, वो एक्सेल सीट पे लिस्ट जो बनी है वो भी पब्लिक डोमेन में है, उसे भी बच्चों ने ढूंढकर निकालकर टांग दिया और वो सार्वजनिक डोमेन में है कि सीबीएसई ने कहा, वो क्या क्या कहा, किस शिक्षक ने क्या पढ़ा और कौन हकला रहा था, कौन गलत पढ़ रहा था, कौन क्या कर रहा था, वो सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में सबका लिंक है। और सीबीएसई कह रही कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो उसकी अपनी चालाकी चतुराई जो कुछ भी है। तो बीजेपी का जो चाल है कि आप प्रचार से अपने पक्ष में प्रचार, विरोधी को बदनाम करो और आप जो कर रहे हो ठीक है, वो यहां भी चल रहा है। और बीजेपी ये साबित करने की कोशिश में है या प्रचारियों या प्रिंसिपल्स के जरिए करवा रही है कि ओएसएम जरूरी था, हमने ठीक किया है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि ओएसएम का ठेका सरकारी लोगों को, सरकारी ने बीजेपी के लोगों को दिया गया है और बीजेपी के लोगों को देखने के लिए 3 बार शर्तें ढीली की गई वगैरह वगैरह, जो शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के अलावा उसको कुछ और कहा ही नहीं जा सकता है। और जो कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो क्यों दें? क्योंकि जिनको ठेका दिया गया है वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के फाइनेंसर हैं और बीजेपी को पैसा देते रहे होंगे, तो उनको धर्मेंद्र प्रधान ने कहा रखा होगा, जाहिर है उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे ऐसा किया होगा। इसके अलावा अब जब पेपर लीक वीक हो गया तो अब ये कहा जा रहा है, या खबर भी थी, कि पेपर लीक क्वेश्चन जो सेट कर रहा था उनसे लीक हुआ है। उनको गिरफ्तार भी किया गया है, पुणे के किसी कॉलेज की कोई महिला प्रोफेसर है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट करता है या क्वेश्चन का अनुवाद जो लोग करते हैं, अगर दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है, वो लोग लीक कर दें तो सरकार क्या कर सकती है। लेकिन वो लोग लीक क्यों करेंगे? आप ऐसे आदमी को क्यों देंगे जो लीक करेगा, या आप अपने ही लोगों को देंगे तो वो क्यों नहीं लीक करेगा? जैसे जिसको गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, बीजेपी के कॉलेज से जुड़ी हुई है, तो आपने क्वेश्चन सेट करने का काम अपने प्रोफेसर को दिया और उस प्रोफेसर ने लीक कर दिया, तो आपने उसको गिरफ्तार करके बता दिया कि देखो हम तो अपने आदमी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मामला उतना ही नहीं है, आपने उनको दिया क्यों था वो भी तो बताइए। और अगर किसी को देंगे तो जो ठेका देगा या जो काम देगा या जो पैसा देगा वो कहेगा कि हमें बता दो कि उसमें क्या है, तो कौन नहीं बताएगा? किसको अगले साल काम नहीं चाहिए और नहीं बताएगा तो आप किसको किसको रोकेंगे और फिर ये रोना रोएंगे? तो ये आपके सिस्टम का फेलियर है। नहीं तो अगर प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है, ये तो सबको पता है, तभी तो सरकारी प्रेस बना हुआ है, तभी तो बजट प्रेस दूसरा होता है और बजट प्रेस उसी में बनता है जहां ये रखा जाता है, जहां वित्त मंत्रालय का ऑफिस है, उसी के नीचे प्रेस है जहां बजट छपता है और हलवा हलवा खिलाने की सब है। और बजट बनाने वाले अधिकारी कई हफ्ते, माने कम से कम 1 हफ्ते तो मैं जानता हूं, ऑफिस घर नहीं जाते हैं, वो ऑफिस में ही रहते हैं। तो लीक करने से रोकने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? और ये कहना कि भाई क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर, अगर आप सेना से भेजोगे क्वेश्चन पेपर तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसको भी सेना के हवाले कर दो, वो भी सेना के उसमें रहेगा नियंत्रण में और लीक नहीं करेगा। और आपने व्यवस्था नहीं की थी, लीक कर गई तो आपकी नालायकी है। अब आप करेंगे तो ठीक है, आप करेंगे कीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो सब करेंगे। और वो भी सिर्फ प्रचार और नैरेटिव सेट करने के लिए है कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि लीक हो, और लीक रोकने के लिए मोदी जी को जो कर सकते हैं सेना तक तो लगा दिया। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है और अगर लगाएंगे तो वो कोई अक्लमंदी नहीं है। और जितना पैसा उसमें खर्च होगा, जो संसाधन सेना का लगेगा, वो इस काम के लिए नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि वो लगाया जाएगा या वो सब किया जाएगा, वो सिर्फ कहानी और प्रचार बनाने के लिए।
तो इस तरह से सरकार का काम चल रहा है और सरकार जो है बहुत छोटे छोटे तुच्छ तर्क दे करके बचने की कोशिश कर रही है, जो बचती हुई दिख नहीं रही है और पूरी तरह से घिर और फंस गई है, वो दिख रहा है। चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। आप देखना इसका दर्शक क्या समझें और उस पर क्या हमें कमेंट लिखते हैं। हम तो दर्शकों के लिए अच्छी खबरें देने का प्रयास करते हैं, वो सच्चाई देने का प्रयास करते हैं जो आपसे रोज छुपाई जाती है। आज नहीं तो कल आपको यही सुनना पड़ेगा, तभी आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बच्चे रोजगार पाएंगे, तभी आपको कुछ लाभ होगा। वरना इसी की तरह से कभी 2 रुपया कभी 2 रुपया दूध बढ़ जाएगा, कभी 3 रुपया तेल बढ़ जाएगा, कभी 1.5 रुपया आटा बढ़ जाएगा, कभी 6 रुपया ब्रेड बढ़ जाएगा। यही करते रहेंगे और हम उसी तरीके उलझे रहेंगे कि दूर से दिखाया जाएगा कि ये देखो, जैसे बैलगाड़ी पर गाजर लटका के बैल को चलाया जाता है कि देख गाजर खा लेगा, गाजर तक वो नहीं पहुंच पाता क्यों, गाजर बहुत दूर लटकी होती है और बैल काफी दूर होता है। यही इस सरकार में चल रहा है। पहले की सरकारें कभी कभी गाजर भी नजदीक ले आती थी, थोड़ी बहुत उसमें से काट लेते थे गाजर भागते भागते वो बैल। इस बार गाजर इतनी दूर कर दी है कि बैल भागते रहेंगे, गाजर सूख जाएगी लेकिन हाथ नहीं आएगी। तो चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।